दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास परेशानी ना हो, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका आता हुआ अपना हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इंपॉर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी पड़ती है अब लखनऊ, और उसी के अंतर्गत एक जाना माना माल अब कस्बा पड़ता है। उसी के अंतर्गत एक जाना माना अब बसहारी गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 3 नवंबर का ही, साल 2025 का वर्ष होता है। अब वही सुबह सुबह का टाइम होता है, तो उसी वक्त बसरहाली गांव के रहने वाले अब राजपाल ठाकुर एक किसान होते हैं, तो मौके पर अपना ट्रैक्टर लेते हैं, और ट्रैक्टर लेने के बाद ठीक जो होता है अब अपने खेत की जुताई करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे कुछ दूर जाते हैं तो अपने खेत के करीब पहुँचते हैं, देखते एक झाड़ी है, उसी झाड़ी के इर्द जो होता एक महिला पूरी तरह से अर्धनग्न अवस्था में मृत अवस्था में अब पड़ी होती है। तुरंत वह ट्रैक्टर पर से नज़ारा देखकर उसी वक्त वहाँ ज़ोर ज़ोर से लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं बुलाकर, और तब तक इकट्ठा भी हो जाते हैं। उसी में से एक व्यक्ति होता है, अब इसी वक्त इसकी सूचना माल पुलिस थाने में दे देता है। वहाँ के थाना इंस्पेक्टर अब नवाब अहमद जैसी खबर पाते हैं तो अपने दलबल टीम को लेते हैं और घटना पर पहुँच जाते हैं। इधर कांस्टेबल अर्जुन सिंह भी पहुँचते हैं, और पुलिस चौकी मौके पर सैदापुर की टीम भी खबर पा जाती है और पहुँचती है। तो तरीके से वहाँ घटना का जब निरीक्षण करती है तो पता चलता है कि वह महिला का बड़े बेरहम तरीके से हत्या किया गया है, क्योंकि गले पर किसी धारदार हथियार का गहरा निशान होता है। पुलिस की जो टीम होती है महिला के बॉडी का तौर निरीक्षण करती पता चलता है उस महिला की उम्र होती है लगभग अब 32 से 33 साल के आसपास ही होता है। पुलिस की जो टीम होती है वहाँ पर खड़े जो व्यक्ति होते हैं उनसे शिनाख्त करवाने की भरपूर कोशिश करती है। इसी में से एक व्यक्ति निकलता है और तुरंत देखता करने लग जाता है। जो महिला होती है, इस महिला को तो बराबर अपने इसी दुबग्गा जो सब्जी मंडी है वहाँ आना जाना है, और वहीं के रहने वाले इधर एक आरती जाने माने किसान राजू गुप्ता है। अब उन्हीं के पास बराबर उस महिला का बैठका भी होता है, और पुलिस की जो टीम होती है अपने दल पर टीम को लेती है। इसकी जो सूचना होती है उसी वक्त अब राजू गुप्ता के पास भिजवा देती है, और जब राजू गुप्ता के पास पुलिस की टीम पहुँचती है, राजू गुप्ता जैसे खबर पाते हैं एक डेड बॉडी जो होता है ठीक है अब बसहारी गांव के करीब मिला हुआ है, तुरंत अपनी मोटरसाइकिल लेते हैं और इधर बसहारी गांव के करीब पहुंचते हैं, और घटना पर जब नज़र मारते हैं उसी वक्त उनके आंखों में से आंसू आ जाते हैं और बड़ी तेज़ से चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कहने लग जाते कि साहब यह हमारी दूसरी पत्नी हो साहब, जिसका नाम साहब अब पूजा होता है। साहब यह तो हमारे कमरे बराबर जो होता है मंडी में अपनी बेटी सोनिया के साथ आना जाना है, और कल शाम के टाइम भी आई हुई थी, यही बात कहकर निकली हुई थी कि हमें जो था अर्जेंट काम है और अपने दूसरे कमरे पर जाना पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं पता था और दूसरे कमरे पर पहुंची या नहीं पहुंची। और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त बॉडी का तौर तरीके से और वहीं पंचनामा भर लेते हैं, उठाकर अपने जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इधर पुलिस की टीम इस केस की जाँच पड़ताल करने के लिए अज्ञात हत्या के विरुद्ध धारा 302 के तहत जो होता है पुलिस की टीम अब हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है, और इसके साथ पड़ताल करने के लिए पुलिस की टीम अब लग पड़ जाती। कुछ मुखबिर होते हैं, उन्हीं मुखबिर के द्वारा पता चलता है कि इधर पूजा की ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी, उसका अपना जो ससुराल होता थी एक अखुआ मऊ में होता है, सीतापुर जिले के ही अंतर्गत, वहीं का रहने वाला सुरेंद्र होता है। लेकिन सुरेंद्र की हत्या कई साल पहले हो चुकी होती है, जिसके आरोप में इधर पूजा जेल सलाखों के पीछे भी जा चुकी है। लेकिन जब से बाहर निकली है तब से जो होता है इधर अब उसका उसी आढ़त पे जो होता है पूजा का बराबर राजू गुप्ता के साथ है प्रेम रिश्ता है। यहाँ तक कि दोनों रिश्ते में नहीं बराबर शादी के रिश्ते में बंधे हुए हैं। अब इधर पूजा की अपनी एक बेटी होती है सोनिया जो होती है पास ही एक गर्ल हॉस्टल है उसी में बराबर रहा करती थी। और पुलिस की टीम जब यह खबर पाती है कि आखिर जो होता है सोनिया अपनी माँ और इधर सौतेले पिता के रहने के वजह वहाँ पर क्यों रह रही है, पुलिस इसीलिए वहाँ आप सोनिया के पास जाती है, और सोनिया से हॉस्टल में जब पूछताछ किया जाता है, हॉस्टल पूछताछ करने के बाद सोनिया काफ़ी चौंकाने वाली बात कर देती है, जिसकी वजह पुलिस का जो शंका होता है जाकर इधर अब पूजा के अपने दूसरे पति अब राजू गुप्ता पर टिक जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है एक टीम लेती है दुबग्गा सब्जी मंडी पहुँचती है, और वहीं से आरती
अब राजू गुप्ता को अपने कब्जे में लेती है और लेकर जब थाने पहुंचते हैं, थाने में मौजूद अब राजू गुप्ता जब पुलिस कर्मियों को देखता उसी समय थर थर काँपना शुरू कर देता है। कहने लग जाता कि साहब अपनी मजबूरी थी। लेकिन जो सच्चाई इधर अब पूजा की हत्या के बारे में कबूलता है, इससे सुनकर लोगों के जो रोकटे होते हैं वह पूरी तरह से अब खड़े से हो जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का एक जाना माना ज़िला पड़ता है अब सीतापुर, उसी के अंतर्गत एक जाना माना साधना इधर गांव पड़ता है और वहीं के रहने वाले इधर पुतान होते हैं। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है, उनके टोटल 3 बच्चे भी होते हैं, लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी बेटी होती है अब पूजा। लेकिन पूजा जैसे ठीक घटना से मात्र अब 15 साल पहले शादी के दहलीज पर पहुंचती है तो उसी वक्त उसके लिए बड़ी जल्दी जो होता है पुतान सिंह अब रिश्ते की तलाशी करते हैं और तलाशी करने के बाद जो होता है जो अखुआ मऊ गांव पड़ता है उसी ज़िले के अंतर्गत वहीं का रहने वाला सुरेश होता है। अब उसी के साथ जाकर पूजा की शादी करवा देते हैं और पूजा अपने जब ससुराल जाती है बड़ी जल्दी जो होता है अपने पति के साथ उस माहौल में ढल पल जाती है, लेकिन रहना तो शुरू कर देती है। जब रहते रहते 2 साल का वक्त बीतता है तो पूजा के सामने कुछ ऐसी मुसीबत आती है जिसके बाद पूजा जो होती है अपने घर में झगड़ा करना शुरू कर देती है। क्योंकि इधर सुरेश जो होता है जब शाम के टाइम पहुंचता है मेहनत मजदूरी करके तो नशे में होता है और नशे की वजह से अब पूजा की एक बात सुनने के कतई तैयार नहीं होता है, जिसकी वजह से पूजा विरुद्ध हो जाती है और फिर झगड़ा शुरू हो जाती है। जिसकी वजह से पूजा अब फैसला लेती है। फैसला लेने के बाद ठीक है शादी के 2 साल बाद अपने ही इलाके में रह रहे कुछ किसानों से मुलाकात करती है और उनका खेत जो होता है अब बटाई पे ले लेती है और ख़ुद उन फैसला लेती है और बटाई पर खेती करना जब शुरू कर देती है तो धीरे धीरे वह फैसला लेती है गांव के बाहर जाकर अब एक झोपड़ी डाल देती है, उसी में रहने लग जाती है। लेकिन तब तक एक बच्चे की माँ भी बन चुकी होती है जिसका नाम अब सोनिया होता है। अब अपने बच्ची को लेकर जो होता है वहीं रहना जब शुरू कर देती है तो बराबर वहाँ भी सुरेश का आना जाना हो जाता है और जब आना जाना हो जाता सुरेश जो होता है उस समय इतना परेशान करना जब सोनिया को शुरू कर देता है तो इधर खुद जो होता है अब पूजा अपनी बच्ची अब सोनिया को लेती है और लेने के बाद फैसला लेती है और ठीक जो होता है जो कमलापुर नामक एक कस्बा है वहीं फार्म हाउस है। अब वहीं जाकर जो होता है मौके पर अब नौकरी करने लग जाती है और वहीं अपने मायके से उसका जो होता है बराबर साधना से आना जाना बन जाता है। जब आना जाना बन जाता है इधर दोबारा सुरेश को खबर लगता है। जब खबर लगता है निवास का तो सुरेश जो होता है वहाँ पर जाकर अब पूजा को जो होता है अपने पास रखने के लिए बार बार जिद करना शुरू कर देता है। लेकिन जब जिद करना शुरू कर देता है तो शराब के लिए काफ़ी सारे पैसे मांगना शुरू करता था, यहाँ तक कि झगड़े तकरार की सारी हदें अब जब पार करना शुरू कर देता है तो सारी हदें पार तो होना शुरू हो जाते हैं। अब इसी बीच जो होता है एक दिन पूजा अपने ही पति के सोते हुए गहरी अवस्था में बड़े भ्रम तरीके से हत्या कर देती है। लेकिन पुलिस काफ़ी छानबीन करती है और बड़ी जल्दी पूजा जो होती है पुलिस कदम चढ़ जाए जिसके बाद जेल सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। लेकिन जब काफ़ी महीने का वक्त बीत जाता है तो पूजा कैसे न तैसे कर किसी की मदद से बेल तो करवा लेती है। लेकिन दोबारा जब अपने मायके अब साधना पहुंचती है अपनी बच्ची अब इधर सोनिया के साथ जो होता तौ तरीके से रहती तो लेकिन उसको यकीन हो जाता कि हमारा गुजारा होने वाला नहीं है और तभी फैसला लेती है। और फैसला लेने के बाद ठीक जो होता है अब उसी वक्त कमलापुर वापस आ जाती है। आने के बाद जो होता है ठीक एक डेयरी मालिक से संपर्क करती है और उसी के पास जाकर मौके पर अब काम करना शुरू कर देती है। लेकिन जब कुछ महीने काम करती है तो डेयरी मालिक जब पता पाता है कि पूजा जेल सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है जिसकी वजह से उसके ऊपर काफ़ी आरोप लगाए जाते हैं और पूजा वह काम छोड़कर और फैसला लेती है। फैसला लेकर अपनी बच्ची अब सोनिया को साथ लेती है और ठीक लखनऊ चली आती है। दुबग्गा को जो सब्जी मंडी होता है वहीं के रहने वाली उसकी एक अपनी खास सहेली होती है, उसी से मुलाकात कर वहीं एक जो होता है किराए का कमरा लेती। फिर अपनी बच्ची अब सोनिया के साथ रहना जब शुरू कर देती है तभी इसी बीच जो होता है पूजा के नज़र में जो होता है उसी मंडी का रहने वाला एक आर्थिक व्यापारी होता है जिसका नाम राजू गुप्ता होता है जो ऑलरेडी शादीशुदा भी होता है। मौके पर वह जानती है और जानने की वजह से बराबर जो होता है आरती पर आने लग जाती है और जब आरती पर आने लग जाती है तो आरती वाला जो होता है इधर राजू गुप्ता जो होता है बड़ी जल्दी और पूजा के बैकग्राउंड में जान बारे में घूम जाता है और जान लेता है तो इधर बड़ी जल्दी दोनों के बीच अब प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। अब प्रेम प्रसंग के बाद दोनों अब शादी का फैसला तक ले लेते हैं। लेकिन इसी बीच एक दिन खुद जो होता है पूजा अपनी बच्ची अब सोनिया के सामने जब पहुंचती है तो सोनिया के सामने अपनी मन की बात कहती है कि आखिर बच्ची पता है तुम भी शादी तक पहुंच चुकी हो, आखिर तुम्हारी भी शादी करना अनिवार्य है, आखिर हमारे हाथ में इतना पैसा है नहीं कि तुम्हारी शादी कर सकें। तो इधर अपनी माँ की बात सुनकर सोनिया समझ जाती, कहने लग जाती कि माँ जी हमें पता है
आप शादी करने के लिए हमारे सामने कैसे मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें अड़चन नहीं पड़ना चाहते हैं। अब यह बात जब पूजा सुनती है, अब सुनने के बाद जाकर राजू गुप्ता के पास पहुंच जाती है और शादी के लिए बात कर बड़ी जल्दी राजू गुप्ता हामी भर लेता है और दोनों अब शादी कर लेते हैं। अब लेकिन जब शादी कर लेते हैं तो इधर जो होता है, शादी करने के बाद अब सोनिया मौके पर पास एक हॉस्टल होता है उसी में जाकर रहती है और वहीं से जो होता है मौके पर अपना पढ़ाई भी करने लग जाती है। और आरती वाले इलाके में जो बालाजी मंदिर है, उसी मंदिर के पास जो होता है, अब इधर खुद जो होता है पूजा जाती है, अब किराए का कमरा लेती है और वहीं रहना शुरू कर देती है। और बराबर जो होता है मंडी से जब छुट्टी पाता राजू गुप्ता, तो उसी कमरे पर उसका बराबर उठका बैठका अपना समय बिताना भी चालू हो जाता है, क्योंकि इधर राजू गुप्ता के परिवार वालों के कान में कभी खबर नहीं पहुंची थी, जिसकी वजह से यह राज छुपाने के लिए वह खुद जो होता है कमरा बालाजी मंदिर के पास दिलवा देता है और वहीं से बराबर पूजा के साथ उठका बैठ का सिलसिला अब चलने लग जाता है। लेकिन जब चलने लग जाता तो इसी बीच जो होता है धीरे धीरे समय भागता है, लेकिन समय के बीच जो होता है राजू गुप्ता के मन जो होता है अचानक इधर पूजा से उबना से शुरू हो जाता है और पूजा समझ जाती है। लेकिन पूजा जब कभी फ़ोन करती राजू गुप्ता के पास है तो राजू गुप्ता का जो मोबाइल कभी व्यस्त बताता, कभी कहीं बताना ना खानी करते, जिसकी वजह से अब पूजा के मन में शक बैठ जाता है। अब इसी की वजह से घर में जो होता है आनंद फानंद में झगड़ तकरार शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी जो होता है मौके पर इधर राजू गुप्ता के परिवार वालों को खबर लग जाता है और लगने की वजह से राजू गुप्ता की जो अपनी पत्नी होती है अब दबाव मारती है कैसे न तैसे कर कर अब इधर पूजा को अपने रास्ते से हटाओ, नहीं तो हम तुम्हारी जिंदगी से हट जाएंगे। लेकिन यह बात जब राजू गुप्ता सुनता था तो उस समय ऐसे उलझन में पड़ जाता है कि बस उसी से छुटकारा पाने के लिए सोचने लग जाता है कि ऐसा कौन सा जो होता है तरीका निकला है ताकि हमारे बीच कभी जो होता है पूजा नाम की यही होती आए ना। और तभी वह फैसला लेता है और उसी फैसले के तहत जो होता है मौके पर सोच लेता है कि चलो पूजा को खुश करने के लिए कोई और बहाना निकाला जाए। और तभी मौके पर पास जो होता है एक प्लाट होता है, उसी को लगभग 10 लाख रुपए में वह क्रय कर लेता है, यानी खरीद लेता है। और ख़रीदने के बाद जो होता है लेकिन इधर पूजा को खबर नहीं देता है, जिसकी वजह से पूजा इसी बात को लेकर झगड़े तकरार करती है और इतना परेशान खुद जब हो जाता है और परेशान होने के बाद जो होता है राजू गुप्ता उस प्लाट को लगभग 15 लाख में बेच देता है। लेकिन इसकी खबर जब पूजा को लगता है, पूजा अब अपने गुजारे भत्ते के लिए जो होता है बराबर पैसा मांगना शुरू कर देती है, तो कहने लग जाती है हमें 7 लाख रुपए दे दीजिए और आपका किनारा हमारा किनारा अलग हो जाएगा। लेकिन यह बात जब राजू सुनता उसी वक्त एक पैसा देने के लिए राजी नहीं होता, जिसके बाद झगड़े तकरार बढ़ जाते हैं। और इसी बीच जो होता है मौके पर अब इधर जाकर पूजा का बराबर यह सिलसिला बढ़ जाता है और तभी इन्हीं परेशानी से निजात पाने के लिए राजू गुप्ता जो होता हमेशा हमेशा के लिए अब पूजा को ठिकाने लगाने का बड़ा ही खतरनाक प्लान बना लेता है। और तभी जैसे ही 30 अक्टूबर साल 2025 का वक्त होता है, उसी वक्त शाम के टाइम पे जो होता है इधर पूजा अपनी बच्ची अब सोनिया को लेती है और राजू के यार्ड से पहुंचती है। और जब राजू के यार्ड से पहुंचते तो करने लग जाती है कि हमें जो होता इसी वक्त आप 2 लाख रुपए दे दीजिए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। अब इसी बात को लेकर वहाँ भी झगड़ा तकरार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही 31 अक्टूबर साल 2025 का वक्त होता है तो उसी वक्त अब चंद्रिका देवी जो मंदिर होता है वहीं पर मौके पर जो सीतापुर रोड पड़ता है, उसी रोड पर जो होता है इधर पहुँच जाता है राजू गुप्ता और अपने प्लान के मुताबिक वहीं खड़े होकर इंतजार करता है। लेकिन जैसे बिहार कॉलोनी के पास जो होता है मौके पर इधर पूजा को देखती है, देखने के बाद वहीं समझ जाता करना क्या है। और वहीं पास जो होता है मौके पर एक बराहरी मडवा गांव पड़ता है, उसी के पास खड़ा होकर इंतजार करता झाड़ी में। लेकिन जैसे ही इधर पूजा वहाँ पहुँचती है और बड़े बेरहम तरीके से एक हथियार से गले पर वार कर हत्या कर देता है। फिर राज छुपाने के लिए बॉडी को ले जाता है, पास इलाके में डंप करता है ताकि किसी को यह नज़र ना दिखे। और वहाँ से राजू गुप्ता जो होता है सीधा का सीधा अपने घर पहुँचता है और घर वालों के सामने कोई ऐसी हरकत नहीं करता जिससे घर वाले उसी पर शंका करें। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने यह सच्चाई तब आती है जब राजू गुप्ता पुलिस को देखता है और चौकन्ना सा हो जाता, शंका बढ़ता है। इसके बाद पुलिस की टीम सख्ती अपनाती है और टूट जाता है। लेकिन जो सच्चाई रहस्य सुनने के बाद लोगों के कलेजे तक हिल से जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है इधर राजू गुप्ता को कस्टडी में लेती है और ले जाती है, वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के माध्यम से, तब तक जय हिंद और जय भारत।